केरल के एक मंदिर के तहखाने में बंद है इतना सोना कि अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था हिल जाए। भारत रातों रात बन सकता है दुनिया का सबसे अमीर मुल्क। सिर्फ एक दरवाजा जिस पर ना कोई ताला है न कोई कुंडी, फिर भी दुनिया की सबसे मॉडर्न मशीनें और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी इसे खोलने में नाकाम रहा। कहा जाता है कि उस लोहे के दरवाजे के पीछे सो रहे हैं साक्षात प्रलय। अगर वो खुला तो समुद्र निगल लेगा पूरा शहर। साइंस भी मान गया हार। हजारों साल पहले रशियों ने ध्वनि तरंगों से लगाया था ऐसा अदृश्य लॉक, जिसे 2026 में भी डिकोड करने के लिए नासा और इसरो के वैज्ञानिक कर रहे माथापच्ची। भारत के पास है वो ब्रह्मास्त्र जो परमाणु बम से नहीं बल्कि सोने की चमक और प्राचीन विज्ञान की ताकत से दुनिया पर राज करने का रखता है दम। एक शाप ने रोक रखा है रास्ता। दुनिया के नक्शे पर भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि रहस्यों का वो महासागर है जिसकी गहराइयों को आज तक कोई नाप नहीं पाया। 2026 का साल चल रहा है। इंसान मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सोच से भी तेज हो चुका है। क्वांटम कंप्यूटर दुनिया की सबसे जटिल समस्याओं को सेकंडों में हल कर रहे हैं। लेकिन भारत के दक्षिण में अरब सागर की लहरों के पास एक ऐसी जगह है जहां आज भी विज्ञान अपना दम तोड़ देता है। ये कहानी किसी साधारण खजाने की नहीं है। ये कहानी है उस अकूत शक्ति की जो अगर बाहर आ गई तो दुनिया का पूरा आर्थिक संतुलन बिगड़ जाएगा। अमेरिकी डॉलर की ताकत मिट्टी में मिल जाएगी और भारतीय रुपया बन जाएगा दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बंद दरवाजे की जिसके पीछे न सिर्फ अरबों खरबों का सोना है बल्कि एक ऐसा प्राचीन विज्ञान छिपा है जिसे समझने के लिए शायद हमारी आधुनिक तकनीक अभी बच्चे के समान है। लोग कहते हैं कि वो दरवाजा शापित है, कुछ कहते हैं कि वहां एलियंस की तकनीक है, कुछ कहते हैं कि वहां राक्षसों की सेना बंद है। लेकिन सच क्या है? क्यों 2011 में जब दुनिया को इस जगह की भनक लगी तो रातों रात ये जगह फोर्ट नोक्स से भी ज्यादा सुरक्षित बन गई? क्यों भारतीय पुरातत्व विभाग और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर तय किया कि इस दरवाजे को खोलना फिलहाल सुरक्षित नहीं है? क्या सच में उस दरवाजे को खोलने से तबाही आ सकती है? क्या उसके पीछे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो दरवाजा खुल गया तो क्या भारत दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्था बन जाएगा? आज हम उस दरवाजे की चौखट तक चलेंगे जिसे वॉल्ट भी या कल्लारा भी कहा जाता है। हम आपको बताएंगे इस रहस्यमयी दरवाजे के पीछे की पूरी कहानी, उस खजाने की असली कीमत और वो वैज्ञानिक थ्योरी जो दुनिया भर के रिसर्चरों की नींद उड़ा रही है। तो बने रहिएगा वीडियो पर, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले इस पूरी कहानी की नींव समझिए, क्योंकि बिना इतिहास जाने हम रहस्य नहीं सुलझा सकते। बात शुरू होती है साल 2011 से, जब पूरी दुनिया मंदी और आर्थिक संकटों की खबरों में उलझी हुई थी। अमेरिका और यूरोप में बेरोजगारी बढ़ रही थी, शेयर बाजार डूब रहे थे और सभी देश एक दूसरे को कोस रहे थे। तभी भारत के केरल राज्य से एक ऐसी खबर आई जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन, बीजिंग और दुबई तक सबकी नींद उड़ा दी। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट पिटीशन के आधार पर तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों को खोलने का आदेश दिया। मकसद था मंदिर की संपत्तियों का सही ब्यौरा लेना और यह सुनिश्चित करना कि सब कुछ सुरक्षित है या नहीं। इस मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने 1750 के दशक में अपना पूरा राज्य और खुद को भगवान पद्मनाभ के चरणों में समर्पित कर दिया था। उसके बाद से यह मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि राज परिवार का खजाना और सत्ता का केंद्र बन गया। लेकिन सदियों तक किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इस मंदिर के गर्भगृह के नीचे कितना बड़ा खजाना छिपा है। जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक 7 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी ने मंदिर के तहखानों को खोलने का काम शुरू किया तो पहले ही दिन जो नजारा सामने आया उसने देखने वालों की आंखों को चकाचौंध कर दिया। वहां लोहे और लकड़ी की पेटियों में धूल नहीं बल्कि वो खजाना भरा पड़ा था जिसे शायद इतिहास की किताबों में सिर्फ कहानियों में सुना गया था। बोरियों में भरा हुआ शुद्ध सोना, हजारों हीरों और माणिकों से जड़े हुए मुकुट, 18 फीट लंबी सोने की मोटी चेन, नेपोलियन के जमाने के सोने के सिक्के, प्राचीन रोमन सिक्के, हीरे जवाहरात जड़े हुए सिंहासन, सोने के बर्तनों और मूर्तियों का अंबार। ये कोई मामूली खजाना नहीं था। शुरुआती आकलनों में ही जब सिर्फ 5 तहखाने खोले गए थे तब इसकी कीमत $22 बिलियन यानी करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए आंकी गई। और ध्यान दीजिए, ये तो सिर्फ उस सोने की धातु की कीमत थी।
अगर इसकी एंटीक वैल्यू यानी ऐतिहासिक और कलात्मक कीमत जोड़ी जाए तो ये आंकड़ा $1 ट्रिलियन यानी आज के हिसाब से भारत की पूरी जीडीपी के एक बड़े हिस्से के बराबर हो सकता है। दुनिया हैरान थी। विदेशी मीडिया जो भारत को सपेरों और गरीबी का देश कहता था, आज अपनी आंखें फाड़ कर देख रहा था कि भारत के पास तो इतना धन है कि वो पूरी दुनिया को कर्ज दे सकता है। CNN, BBC, अल जजीरा सब ने इस खबर को टॉप स्टोरी बनाया। लोग कहने लगे कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा निजी खजाना है। लेकिन रुकिए, असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। उस दिन कुल 6 तहखाने थे, वॉल्ट A, B, C, D, E और F, और उनसे निकला खजाना दुनिया के सामने आ चुका था। लेकिन जब एक्सपर्ट टीम छठे और सबसे रहस्यमयी तहखाने, जिसे वॉल्ट B या कल्लारा भी कहा जाता है, के सामने पहुंची तो उनके कदम ठिठक गए। वहां लोहे का एक विशाल और भारी भरकम दरवाजा था। उस पर न कोई चाबी लगाने का छेद था, न कोई हैंडल, न कोई लीवर, न कोई मशीन का निशान। उस पर सिर्फ 2 विशालकाय कोबरा सांपों की उभरी हुई आकृतियां बनी हुई थीं, जो मानो चेतावनी दे रही थी, रुको, इसके आगे जाना मना है। वो दरवाजा सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं था, वो एक जीवित चेतावनी थी। मंदिर के मुख्य पुजारियों ने साफ कह दिया कि अगर ये दरवाजा जबरदस्ती खोला गया तो न सिर्फ इस शहर पर बल्कि पूरी दुनिया पर एक ऐसी आपदा आएगी जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। नागपाश और साउंड लॉक का विज्ञान। अब जरा इस रहस्य को विज्ञान और प्राचीन तकनीक के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि यहाँ जो तकनीक इस्तेमाल हुई है वो आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग को भी घुटनों पर ला देती है। वॉल्ट बी के दरवाजे पर बने वो 2 कोबरा सांप सिर्फ सजावट नहीं है। प्राचीन मान्यताओं और मंदिर के पुराने दस्तावेजों के मुताबिक इस दरवाजे को नागपाश या नागबंधम मंत्रों से लॉक किया गया है। अब आप कहेंगे कि ये तो अंधविश्वास है, मंत्रों से ताले कैसे लग सकते हैं? लेकिन यहीं पर सोनिक फ्रीक्वेंसी यानी ध्वनि तरंगों का विज्ञान आता है। आज का आधुनिक विज्ञान मानता है कि हर वस्तु की एक खास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। अगर एक खास पिच और फ्रीक्वेंसी पर आवाज निकाली जाए तो कांच टूट सकता है, पुल हिल सकते हैं या कोई मैकेनिज्म ट्रिगर हो सकता है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। 1940 में अमेरिका के टकोमा ब्रिज को सिर्फ हवा की लहरों की फ्रीक्वेंसी से ढहते हुए देखा गया था। कुछ एक्सपर्ट्स और साउंड इंजीनियर्स का मानना है कि नागबंधम असल में एक बेहद एडवांस अकॉस्टिक लॉक सिस्टम है, यानी उस जमाने के सिद्ध पुरुषों और इंजीनियरों ने एक खास तरह के वेव फॉर्म या मंत्र का इस्तेमाल करके उस दरवाजे के मैकेनिज्म को लॉक किया था। उस दरवाजे को खोलने के लिए उसी सटीक फ्रीक्वेंसी, उसी सटीक पिच और उसी सटीक लय में गरुड़ मंत्र का उच्चारण करना होगा। अगर आवाज की फ्रीक्वेंसी में जरा सी भी गलती हुई तो दरवाजे का सिस्टम ट्रिगर हो सकता है और अंदर मौजूद कोई खतरनाक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो सकता है। निकोला टेस्ला, जो 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक माने जाते हैं, उन्होंने भी कहा था कि अगर आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के बारे में सोचिए। हमारे पूर्वज ये बात हजारों साल पहले जानते थे। आज हमारे पास वॉइस रिकॉग्निशन लॉक हैं जो हमारी आवाज से खुलते हैं। स्मार्टफोन और बैंक वॉल्ट में यह तकनीक इस्तेमाल हो रही है। तो क्या यह संभव नहीं कि हजारों साल पहले उन्होंने साउंड वेव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक ऐसा ताला बनाया हो जिसे बिना सही पासवर्ड यानी सही मंत्र के खोला ही ना जा सके? ये कोई जादू नहीं, ये वो लॉस्ट साइंस है जो समय के साथ कहीं खो गया है। भारतीय ग्रंथों में नाद ब्रह्म की बात कही गई है, यानी ध्वनि ही ब्रह्म है, ध्वनि ही सृजन और विनाश का कारण है। वेदों में ओम की ध्वनि को ब्रह्मांड की पहली ध्वनि माना गया है। आधुनिक साइंस भी अब मानने लगा है कि बिग बैंग के समय एक विशाल साउंड वेव निकली थी, और शायद इसीलिए जब भी किसी ने इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की, चाहे वो मशीन से हो या हथौड़े से, उसे असफलता ही हाथ लगी। 1930 के दशक में त्रावणकोर राज परिवार के कुछ सदस्यों ने इसे खोलने की कोशिश की थी, लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही दरवाजे को छुआ गया, वहां मौजूद लोगों को सांपों की फुफकार और समुद्र की लहरों जैसी डरावनी आवाजें सुनाई दी थी। कुछ लोगों को बुखार और बीमारी हो गई थी। डर के मारे उन्होंने काम रोक दिया। 2011 में भी जब एक्सपर्ट टीम ने इसे खोलने की तैयारी की तो पुजारियों और स्थानीय लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी यह मान लिया कि जब तक इस दरवाजे को खोलने का सही और सुरक्षित तरीका नहीं मिल जाता, तब तक इसे बंद ही रहने देना चाहिए। समुद्र का खौफ और हाइड्रोलिक ट्रैप थ्योरी इस मंदिर की एक और खासियत है जो बड़े बड़े सिविल इंजीनियरों का दिमाग घुमा देती है। तिरुवनंतपुरम समुद्र के किनारे बसा शहर है। मंदिर से अरब सागर की दूरी कुछ किलोमीटर ही है। कायदे से देखा जाए तो जमीन के नीचे इतनी नमी और सीलन होनी चाहिए
कि वहां रखा सोना, तांबा या लकड़ी की चीजें काली पड़ जाएं या सड़ जाएं। लेकिन जब वॉल्ट ए खोला गया था तो वहां रखा सोना बिल्कुल नया चमक रहा था, जैसे कल ही रखा गया हो। वहां कोई सीलन नहीं थी, कोई फफूंद नहीं थी, कोई जंग नहीं लगी थी। ये कैसे संभव है? बिना बिजली, बिना एयर कंडीशनर और बिना डीह्यूमिडिफायर के प्राचीन इंजीनियरों ने तापमान और नमी को कैसे कंट्रोल किया? इसका जवाब मंदिर के निर्माण में छिपे उस वैदिक आर्किटेक्चर में है जिसे हम आज भूल चुके हैं। मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट और खास पत्थरों के मिश्रण से हुआ है। दीवारों की मोटाई और पत्थरों के बीच का कंपाउंड कुछ ऐसा है जो बाहर की नमी को अंदर आने ही नहीं देता। साथ ही मंदिर के निर्माण में एक खास तरह की वेंटिलेशन सिस्टम बनाई गई है जो हवा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। ये तकनीक बिना किसी मशीन के काम करती है, सिर्फ पत्थरों की जगह और कोण के हिसाब से। लेकिन वॉल्ट बी के बारे में एक और डरावनी और खतरनाक थ्योरी है। कुछ शोधकर्ताओं, इंजीनियर्स और स्थानीय इतिहासकारों का मानना है कि वॉल्ट बी का रास्ता सीधे अरब सागर से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये एक हाइड्रोलिक ट्रैप हो सकता है, यानी अगर दरवाजे को गलत तरीके से खोला गया तो प्रेशर सिस्टम बिगड़ जाएगा और समुद्र का पानी तेज रफ्तार से अंदर घुस आएगा। इससे न सिर्फ पूरा खजाना बह जाएगा, बल्कि मंदिर की नींव ढह सकती है और आसपास का पूरा इलाका बाढ़ में डूब सकता है। यह थ्योरी पागलपन नहीं है। प्राचीन भारतीय इंजीनियर्स पानी के दबाव और हाइड्रोलिक्स के बारे में बहुत कुछ जानते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की ड्रेनेज सिस्टम इसका सबूत है। अजंता और एलोरा की गुफाओं में पानी की निकासी का सिस्टम आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। तो क्या यह संभव नहीं है कि उन्होंने वॉल्ट बी को ऐसे डिजाइन किया हो कि अगर कोई चोर या दुश्मन उसे तोड़ने की कोशिश करे तो पूरा खजाना समुद्र में बह जाए और चोर को कुछ हाथ न लगे? कुछ एक्सपर्ट्स यह भी मानते हैं कि वॉल्ट बी के अंदर कोई बहुत जहरीली गैस या केमिकल भी हो सकता है जो हवा के संपर्क में आते ही एक्टिवेट हो जाए। प्राचीन भारत में जहर बनाने की विद्या बहुत उन्नत थी। विष कन्याओं, जहरीले तीरों और रासायनिक हथियारों का जिक्र चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। तो यह भी संभव है कि इस तहखाने को ऐसे सील किया गया हो कि अगर कोई गलत तरीके से अंदर घुसे तो वो जीवित वापस न आए। ये तकनीक बताती है कि भारत का प्राचीन विज्ञान सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि वो हाइड्रो इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऐसा मास्टरपीस था जिसका मुकाबला आज 2026 की तकनीक भी नहीं कर सकती। और यही वजह है कि आज भी कोई सरकार, कोई वैज्ञानिक या कोई इंजीनियर इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। खजाने की असली कीमत और भारत का भविष्य। अब जरा भावनाओं से हटकर प्रैक्टिकल दुनिया की बात करते हैं। आज 2026 में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दौड़ में है। हम अपनी करेंसी को ग्लोबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी स्पेस एजेंसी इसरो चांद और मंगल पर अपने मिशन भेज रही है। हमारा डिफेंस बजट बढ़ रहा है और दुनिया में भारत की साख मजबूत हो रही है। ऐसे में अगर वॉल्ट बी खुल जाता है तो क्या होगा? अनुमान है कि अकेले वॉल्ट बी के अंदर जो खजाना है वो बाकी पांचों तहखानों के कुल खजाने से भी कई गुना ज्यादा हो सकता है। कुछ इतिहासकारों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वॉल्ट बी में त्रावणकोर राज परिवार की सदियों की दौलत और पूरे दक्षिण भारत के मंदिरों से आई भेंट जमा है। कुछ दबी जुबान में इसकी कीमत $1 ट्रिलियन यानी करीब 80 से 90 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताते हैं। सोचिए, अगर ये सोना भारत सरकार के खजाने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आ जाए तो भारत का गोल्ड रिजर्व रातों रात अमेरिका और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया में नंबर 1 हो सकता है। भारत का रुपया जो डॉलर के मुकाबले संघर्ष करता है वो इतना मजबूत हो जाएगा कि दुनिया की बड़ी बड़ी करेंसीज उसके सामने पानी भरेंगी। हम अपना सारा विदेशी कर्ज एक झटके में चुका सकते हैं। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्पेस मिशन के लिए इतना पैसा होगा कि हमें किसी वर्ल्ड बैंक या IMF के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दुनिया के सबसे बड़े डोनर बन सकते हैं। दुनिया के गरीब देशों को हम मदद कर सकते हैं। भारत सचमुच एक आर्थिक सुपर पावर बन सकता है। लेकिन अर्थशास्त्री यहाँ एक बड़ा खतरा भी देखते हैं। अगर इतना सोना अचानक बाजार में आ गया तो दुनिया भर में सोने के दाम मिट्टी के भाव गिर जाएंगे। ग्लोबल मार्केट क्रैश हो सकता है। सोने पर निर्भर रहने वाली अर्थव्यवस्थाएं जैसे कि खाड़ी के देश और अफ्रीका के कुछ देश तबाह हो सकते हैं। अमेरिका और चीन जो अपनी करेंसी को मजबूत बनाने के लिए गोल्ड रिजर्व का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी झटका लगेगा। शायद इसीलिए इस खजाने को ईश्वर की संपत्ति मानकर वहीं सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ी समझदारी मानी जा रही है। ये खजाना भारत का वो बैकअप प्लान है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी है जो किसी भी भारी विपत्ति के समय देश को बचा सकता है।
ये सिर्फ सोना नहीं है, ये हमारे पूर्वजों द्वारा भविष्य की पीढ़ियों के लिए जमा की गई सुरक्षा निधि है। अगर कभी देश पर बड़ा संकट आए, कोई युद्ध हो, कोई आर्थिक मंदी हो, तो यह खजाना भारत को बचाने का काम करेगा। और 2025 से 26 के इस दौर में, जब दुनिया में युद्ध और अस्थिरता का माहौल है, जब यूक्रेन रूस युद्ध और मध्य पूर्व में तनाव है, भारत का यह खजाना हमें एक सुपर पावर वाली मानसिक शक्ति देता है। हमें पता है कि हमारे घर के नीचे इतना धन है कि हम दुनिया को खरीद सकते हैं, और यही आत्मविश्वास नए भारत की असली पहचान है। 18 फीट की मूर्ति और बिना जोड़ का चमत्कार। मंदिर में एक और चीज है जो इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। भगवान पद्मनाभ की 18 फीट लंबी विशाल मूर्ति। यह मूर्ति योग निद्रा की मुद्रा में है, यानी भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं। इस मूर्ति को कई पत्थरों से मिलाकर बनाया गया है, लेकिन जो चीज हैरान करती है वो ये है कि इन पत्थरों के बीच कोई जोड़ दिखाई नहीं देता। कोई सीमेंट नहीं है, कोई चूना नहीं है, कोई गोंद नहीं है। आज भी ऐसी सीमलेस स्टोन असेंबली करने के लिए एडवांस सीएनसी मशीनों और लेजर कटिंग टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। और यहाँ हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टूल के कारीगरों ने ऐसी सटीकता से पत्थरों को तराशा कि उनके बीच एक बाल भी नहीं घुस सकता। यह तकनीक सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अद्वितीय है। यह तकनीक बताती है कि हमारे पूर्वजों के पास गणित, ज्यामिति और भौतिकी की इतनी गहरी समझ थी कि वो बिना मशीनों के भी ऐसे चमत्कार कर सकते थे जो आज की दुनिया के लिए असंभव लगते हैं। मंदिर की दीवारों पर जटिल नक्काशी, छत पर बनी आकृतियां और हर कोने में छिपी हुई गुप्त सुरंगें, ये सब इस बात के सबूत हैं कि यह मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और सैन्य किले के रूप में भी डिजाइन किया गया था। कहा जाता है कि मंदिर के नीचे कई गुप्त सुरंगें हैं जो समुद्र तक जाती हैं। अगर कभी दुश्मन हमला करे तो राजा और खजाना इन सुरंगों से सुरक्षित निकल सकता था। यह रणनीति आज की मॉडर्न मिलिट्री आर्किटेक्चर में भी इस्तेमाल होती है। मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल हुए पत्थरों का वजन कई टन है। कुछ पत्थर इतने भारी हैं कि उन्हें आज की क्रेन मशीनों से भी उठाना मुश्किल होगा, लेकिन प्राचीन इंजीनियरों ने उन्हें कैसे उठाया, कैसे ले जाया गया और कैसे इतनी सटीकता से लगाया, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि उस समय ध्वनि तरंगों और चुंबकीय बल का इस्तेमाल करके भारी चीजों को उठाया जाता था। यह तकनीक आज विज्ञान के लिए एक पहेली है, लेकिन हमारे वेदों और पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है। और सबसे बड़ी बात, हजारों टन वजन का खजाना और मंदिर की संरचना के बावजूद आज तक मंदिर की जमीन में कोई दरार नहीं आई, कोई झुकाव नहीं है। यह दिखाता है कि फाउंडेशन डिजाइन कितनी मजबूत और वैज्ञानिक थी। आज की बिल्डिंग्स में 50 से 100 साल बाद सीपेज और क्रैक आ जाते हैं, लेकिन यह मंदिर सैकड़ों साल से खड़ा है बिना किसी नुकसान के। आज की तारीख में यानी फरवरी 2026 में स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर का प्रशासन त्रावणकोर राज परिवार के हाथ में सौंपा है, लेकिन एक निगरानी समिति भी काम कर रही है। बीच बीच में कई बार आवाजें उठी। कभी किसी नेता ने, कभी किसी इतिहासकार ने मांग की कि वॉल्ट बी को खोला जाए। अगस्त 2025 में भी एक सरकारी प्रतिनिधि ने इसे खोलने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मंदिर के मुख्य पुजारियों और राज परिवार ने इसे सख्ती से खारिज कर दिया। उनका तर्क साफ है, यह विषय लालच का नहीं, परंपरा और सुरक्षा का है। केरल सरकार ने भी साफ कर दिया है कि मंदिर की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी यह राय दी है कि जब तक इस दरवाजे को खोलने का सुरक्षित तरीका नहीं मिल जाता, तब तक इसे छेड़ना खतरनाक हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर्स इस मामले में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कुछ टीमें चाहती हैं कि उन्हें जियो रडार और थर्मल इमेजिंग का इस्तेमाल करके दीवार के पार देखने की इजाजत दी जाए, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक किसी विदेशी टीम को इजाजत नहीं दी है, क्योंकि यह भारत की संप्रभुता और सांस्कृतिक धरोहर का मामला है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा अक्सर वायरल होता है। लाखों लोग इस पर बहस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह खजाना देश की संपत्ति है और इसे गरीबी मिटाने में इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि यह भगवान की संपत्ति है और इसे छूना पाप है। कुछ वैज्ञानिक मानसिकता वाले लोग कहते हैं कि सारे शाप और चमत्कार सिर्फ अंधविश्वास हैं। असली वजह यह है कि राज परिवार और पुजारी इस खजाने पर अपना नियंत्रण नहीं खोना चाहते। लेकिन क्या हमें सच में उसे खोलने की जरूरत है? क्या हम उस विज्ञान को समझने के लिए तैयार हैं जो उसके पीछे छिपा है, या फिर कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं? शायद जिस दिन इंसान ने अपना लालच त्याग कर उस ध्वनि विज्ञान को डिकोड कर लिया, शायद उस दिन वो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा, बिना किसी तबाही के, बिना किसी बांध के।
तब तक वॉल्ट भी भारत की छाती पर लगा वो मेडल है जो पूरी दुनिया को बताता है कि जब पश्चिमी देश जंगलों में घूम रहे थे तब भारत में सोने के महलों में साउंड इंजीनियरिंग के प्रयोग हो रहे थे। यह रहस्य हमें यह भी याद दिलाता है कि हम कौन हैं। हम उस महान सभ्यता के वारिस हैं जहां धन का मतलब सिर्फ भोग विलास नहीं था, बल्कि धर्म और राष्ट्र की शक्ति था। वो खजाना वहां सुरक्षित है, पहरेदारों की निगरानी में, और सबसे बढ़कर भगवान पद्मनाभ की योग निद्रा की छाया में। और जब तक वो वहां है, दुनिया की नजरें भारत पर टिकी रहेंगी, सम्मान से भी और हसरत से भी। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस दरवाजे की जो आज भी विज्ञान और तर्कशास्त्र को मुंह चिढ़ा रहा है। वॉल्ट भी सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि एक टाइम कैप्सूल है। इसमें हमारा अतीत बंद है और शायद हमारा भविष्य भी। हो सकता है कि कल कोई नई टेक्नोलॉजी आए जो दीवारों के आर पार देख सके और हमें बता दे कि अंदर क्या है। लेकिन क्या वो टेक्नोलॉजी उस एहसास को डिकोड कर पाएगी जो वहां खड़े होकर महसूस होता है? शायद नहीं। भारत का यह रहस्य इस बात का सबूत है कि अभी भी इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है, और शायद यही वो बात है जो जीवन को रोमांचक बनाती है। उस दरवाजे के पीछे चाहे सोना हो, एलियन टेक्नोलॉजी हो, या फिर सिर्फ खालीपन, उसने भारत को दुनिया के सामने एक पहेली बनाकर खड़ा कर दिया है। एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाना हर किसी के बस की बात नहीं। यह रहस्य हमें सिखाता है कि विज्ञान और आस्था के बीच का फासला उतना बड़ा नहीं है जितना हम सोचते हैं। जो चीजें आज हमें चमत्कार लगती हैं, हो सकता है कि वो किसी और समय की विज्ञान हो, और जो चीजें आज हम विज्ञान कहते हैं, हो सकता है कि भविष्य में वो चमत्कार साबित हों। इस दरवाजे ने हमें सिखाया है कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। भारत की यह धरोहर दुनिया को याद दिलाती है कि हमारे पूर्वज सिर्फ पूजा पाठ करने वाले लोग नहीं थे। वो महान इंजीनियर थे, महान वैज्ञानिक थे, महान गणितज्ञ थे। उन्होंने शून्य की खोज की, दशमलव प्रणाली बनाई, आयुर्वेद दिया, योग दिया, और ऐसी इमारतें बनाई जो आज भी खड़ी हैं। वॉल्ट भी उसी महान परंपरा का एक हिस्सा है। आज 2026 में जब दुनिया भारत को एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देख रही है, तब यह खजाना और यह रहस्य हमें याद दिलाता है कि हम कभी भी कमजोर नहीं थे। हम हमेशा से ताकतवर थे, हम हमेशा से समृद्ध थे। बस कुछ समय के लिए हम भूल गए थे कि हम कौन हैं। आज हम फिर से उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां हम हजारों साल पहले थे, और यह यात्रा अभी शुरू हुई है। आपको क्या लगता है, क्या 2026 या आने वाले सालों में भारत सरकार को रिस्क लेकर उस दरवाजे को खोल देना चाहिए? क्या उस खजाने का इस्तेमाल देश की गरीबी मिटाने और डिफेंस को मजबूत करने में होना चाहिए, या फिर हमें पूर्वजों की चेतावनी का सम्मान करते हुए उसे हमेशा के लिए बंद ही रहने देना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि श्राप जैसी कोई चीज होती है, या ये सब सिर्फ डराने के लिए फैलाई गई बातें हैं? क्या आप सोचते हैं कि उस दरवाजे के पीछे सच में खतरा है, या सिर्फ लोगों को दूर रखने के लिए ऐसी कहानियां बनाई गई हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखें। हम हर कमेंट पढ़ेंगे और बेस्ट कमेंट को अगले वीडियो में फीचर भी करेंगे। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े किए हों, अगर आपको अपने देश की इस महान धरोहर पर गर्व महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करके भारत के कोने कोने तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। शेयर बटन दबाइए और दुनिया को बताइए भारत की इस अनोखी ताकत के बारे में।